बहू तुम्हारे मायके वालों की क्या खातिरदारी करना। रिया रिया पूरा हॉल गूंज जाता है। रिया एक पैर पर दौड़ती हुई आती है। उसकी सांस फूल जाती है। जी मम्मी जी, आपने बुलाया। हाँ, कल मेरे मायके से मेरे दोनों भाई और भाभियाँ आ रही हैं। अपने मामा ससुर और मामी सास की अच्छे से खातिरदारी करना। तुम अच्छे से नाश्ते और खाने की तैयारी कर लेना, शारदा देवी ने कहा। जी मम्मी जी, रिया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अभी कुछ दिनों पहले ही रिया की सौरभ से शादी हुई थी। रिया संस्कारवान और अच्छे स्वभाव वाली लड़की थी। उसने ससुराल में आते ही सबका दिल जीत लिया। कुछ ही दिनों में वो घर में रच बस गई थी। घर की रसोई भी अच्छे से संभाल ली थी। घर में सास ससुर सौरभ और रिया ही थे। बड़ी ननद सालू की शादी हो चुकी थी। कमरे में जाकर रिया ने सोचा, ऐसा क्या बनाऊं कि सबको पसंद आए, सास के मायके वालों पर भी अच्छा प्रभाव पड़े और उसे सबका प्यार मिल जाए। रिया सुबह जल्दी उठ गई और उसने नाश्ते की तैयारी कर ली। भरवा, कचौड़ी और दाल का हलवा बना लिया। 9 बजे करीब सास के मायके वाले आए तो उसने आते ही चाय चढ़ा दी और गर्मा गर्म कचौड़ी और हलवे से मुस्कुराकर स्वागत किया। शारदा देवी अपने भाई और भाभी से मिलकर बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी के लिए दोपहर तक सबके लिए खाना बना दिया। 2 सब्जी, दाल, रायता, सलाद, मिठाई और गर्मा गर्म पूड़ियाँ खिलाकर सबका दिल जीत लिया। रिया बड़े ही अपनेपन के साथ सबका ख्याल रख रही थी। शाम को लड़के वालों को घर पर ही बुला लिया और वहीं देखने की रस्म हुई। बड़े मामा जी और मामी जी को लड़का पसंद आ गया और रोका हो गया। सुबह से लगी रिया के चेहरे पर थकान की एक सिकन तक नहीं उभरी। दूसरे दिन जाते वक्त सबने रिया को बहुत आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी गए। 4 दिन बाद सालू दीदी का फोन आता है कि उसके ननद और नंदोई वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, तो सबको घर बुलाकर अच्छे से चाय और नाश्ता करवा देना। शारदा देवी ने फिर से निर्देश दिया कि वो बेटी के ससुराल वालों की अच्छे से खातिरदारी करे, कोई कमी ना छोड़े। सौरभ को कार लेकर लेने के लिए भी भेज दिया। रिया फिर से मन से लग गई और उसने सब तैयारी कर ली। सौरभ ने कहा था कि बाजार से नाश्ता मंगवा लेते हैं, पर शारदा देवी ने घर पर ही बनाने का हुक्म दिया। सही समय पर सब लोगों को लेकर सौरभ आ गए। सबको नाश्ता करवाया, खाने में 10 पकवान बनाए और नेक देकर विदा किया गया। इसके कुछ समय बाद एक दिन रिया के मम्मी पापा का फ़ोन आता है कि रिया की छोटी बहन के लिए लड़का देखने वो इसी शहर में आ रहे हैं, उसी भी साथ लेकर आएंगे और सब कुछ अच्छा रहा तो रोका कर देंगे। रिया खुश हो गई। उसके मम्मी पापा और बहन तीनों आ रहे हैं। उसने जाकर अपनी सास शारदा देवी को बताया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मम्मी जी, मेरे मायके से मम्मी पापा और छोटी बहन आ रही है, खाने में क्या बनाऊं? और रिंकी को यहीं घर पर दिखा देंगे, उसकी भी शादी यहाँ हो जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। हम दोनों बहनें एक ही शहर में हो जाएंगे। वो अपनी ही लय में बोले जा रही थी, पर शारदा देवी अपने मोबाइल में व्यस्त थी। रिया, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, उसमें इतना उछलने की क्या बात है। नाश्ते में पोहा बना देना, खाने में एक सब्जी और दाल रख देना। वैसे भी वो क्या बेटी के घर में खाना खाएंगे? तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, इसमें खातिरदारी करने की क्या बात है। हम बेटे वाले हैं, उनके नखरे क्यों उठाएं? शारदा देवी की बातें सुनकर रिया हैरान रह गई। उसने रात को सौरभ को बताया, पर वो भी ज़्यादा कुछ ना बोला। सुबह उठते ही रिया बेचैन थी। उसने सौरभ को कहा कि स्टेशन कार लेकर चले जाओ, पर शारदा देवी ने रोक लिया। रिया के मम्मी पापा और भाई बहन आ गए। शारदा देवी बैठी रही, रिया की ही भाग भाग कर चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। इस कमरे में मम्मी पापा को ठहरा था और दूसरे तरफ सास ससुर और सौरभ की चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मन कर रहा था सब काम छोड़कर उनसे बातें करूं, पर रिया को मौका मिला ही नहीं। जरा भी देर बैठती तो कभी सास आवाज़ लगा देती तो कभी सौरभ किसी चीज़ के लिए बुला लेता था। चक्कर घिन्नी की तरह रिया घूम रही थी। उसके मम्मी पापा और बहन को भी अजीब लग रहा था। पहली बार वो लोग
आए और रिया की सास ने केवल पोहे बनाने दिए। वो लोग बेटी के ससुराल वालों के लिए बहुत सी भेंट और मिठाइयाँ लाए थे। रिया शर्मिंदा हो रही थी, पर वो क्या कर सकती थी। घर में शारदा देवी की ही चलती थी। वो भले ही रसोई में नहीं आती हों, पर क्या बनेगा और क्या नहीं ये वो ही निर्धारित करती थी। रिंकी को दिखाने की बात आई तो शारदा देवी ने जोर से कहा, ये घर है, होटल नहीं। फिर बहू के मायके वालों का हम क्यों सारा खर्च उठाएं। ये बात रिया के पापा के कानों में पड़ गई। उन्होंने स्थिति को संभाला और वो होटल रहने चले गए। रिया को वही बुला लिया, लड़का देख लिया और रिश्ता पक्का कर लिया। दूसरे दिन वो सब वापस चले गए। रिया के मन में अजीब सी कसक रह गई थी। अपनी सास के व्यवहार से वो क्षुब्ध हो गई थी। वो घर में आने वाले सभी मेहमानों की एक जैसी खुश होकर खातिरदारी करती थी, पर आज उसके मायके वालों का जो अपमान हुआ उसे वो भुला नहीं पा रही थी। कुछ महीनों बाद शारदा देवी की बड़ी बहन का परिवार उनके ही शहर में आने वाले थे। उनके किसी रिश्तेदार की शादी थी। शारदा देवी ने रिया को बुलाकर ऑर्डर दिया कि आज नाश्ते में इतनी वैरायटी बनेगी और खाने का लंबा चौड़ा मेन्यू भी पकड़ा दिया। रिया से असब्र नहीं हुआ। उसने कह दिया, मम्मी जी, आपके मायके वाले ही तो आ रहे हैं, उसमें इतनी खातिरदारी करने की क्या ज़रूरत है। मैं नाश्ते में पोहा बना दूंगी और खाने में एक सब्जी और दाल। मायके वालों की भी क्या खातिरदारी करना। वैसे वो आपकी बड़ी बहन है तो छोटी बहन के घर का खाएंगी क्या। और जब शादी में आए हैं तो शादी के घर में रुके। हमारा घर आखिर घर है, कोई होटल तो नहीं जो वो यहाँ आकर रुकेंगे। रिया की बात सुनकर शारदा देवी का पारा चढ़ गया। रिया, ये क्या कह रही हो। जरा भी तमीज नहीं। मेरे मायके वालों के लिए तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। जब हम जाते हैं तो वो पूरी खातिरदारी करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उनकी खातिरदारी करें। मम्मी जी, क्या सिर्फ आपके मायके वालों को ही खातिरदारी करवाने का हक है। मेरे मायके वाले भी तो आप जाते हो या मैं और सौरभ जाते हैं, वो पूरी खातिरदारी करते हैं। आपके मायके वाले और मेरे मायके वालों में क्या अंतर है। आप भी इस घर की बहू हो और मैं भी। मैं आज अपनी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। आप ही अपने मायके वालों की खातिरदारी करो जैसी करनी हो। ये कहकर रिया पर्स उठाकर बाहर चल दी। दरवाजे पर शारदा देवी की बहन का परिवार खड़ा था। रिया उन्हें प्रणाम करके चल दी। शारदा देवी बहन को देखते ही रोने लगी। जीजी, देख रही हो, ये आजकल की बहुएं सास का जरा भी सम्मान नहीं करती। कह रही थी कि आपके मायके वाले आए हैं, आप खातिरदारी करो, और शॉपिंग के लिए चल दी। जीजी बोली, शारदा, मैंने रिया की भाई साहब के मुंह से बड़ी तारीफ सुनी है और भाभियां भी रिया के गुणगान कर रही थी। जरूर तूने ऐसा कुछ किया होगा जो उसे दिल को चोट पहुंची है। तूने उसके मायके वालों का अपमान किया तो वो कैसे सहेगी। आज तू सह लेगी क्या। शारदा की नज़रें झुक गई। उसने अपनी जीजी को सारी बातें बताई। शारदा, इसमें तो सारी तेरी गलती है। वो कब तक सहती। तुझे उसके मायके वालों का पूरा सम्मान करना चाहिए, उनकी अच्छे से अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए। जब तुम लोग जाते हो तो वो भी तो अच्छे से खातिरदारी करते हैं। आज उसने मना किया तो तुझे गुस्सा आया। सोच, उसके तो मम्मी पापा आए थे, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। जीजी ने उसे गलती का एहसास करवाया। शाम को जब रिया आई तो शारदा देवी ने अपनी गलती स्वीकार करी और रिया के मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगी। रिया ने अपनी मौसी सास को बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी सास को अपने गलत व्यवहार का पछतावा हुआ। मौसी सास चाहती तो और आग में घी डाल सकती थी, पर उन्होंने बड़ी बहन के नाते छोटी बहन को सही दिशा दिखाई। कुछ महीनों बाद रिया के घर के आंगन में चहल पहल थी। पकवान बन रहे थे। रिया अपनी छोटी बहन रिंकी को तैयार कर रही थी। आज उसी के घर पर रिंकी की गोद भराई थी। शारदा देवी समधन और समधी जी की खातिरदारी में लगी हुई थी, उनके मान मनुहार में लगी थी। रिया आज बहुत खुश नजर आ रही थी।